Okay, so we are at the verge of finishing the vectors वाला चैप्टर, मतलब एज फार एज द कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न. हमने पैरेललोग्राम सीखा, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं वो हमको आता है. फिर हमने क्या सीखा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना भी आता है, सब्ट्रैक्शन आता है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क क्या है? फॉर्मूला वाइज खाली वो प्लस का माइनस हो जाएगा. एडिशन में क्या है, प्लस 2b cos थीटा, वहां पर माइनस 2b cos थीटा. ये सब हमको आता है. और अभी जो हमको करना है आज के लेक्चर में, वो एडिशन का ही एक और स्पेशल केस करना है. व्हाट इज अ स्पेशल केस वो देखो. पहले मैं एडिशन को थोड़ा सा रिवाइज करा लेता हूं. दैट इफ यू हैव अ वेक्टर हियर जिसका नाम है p बार, एंड इफ यू हैव अ वेक्टर हियर जिसका नाम क्या है q बार, और अगर दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और अगर मैं आपको पूछता हूं कि p बार और q बार को ऐड करके नया वेक्टर बना r बार, तो ये जो r वेक्टर है, कैन यू ऑल ड्रॉ इट? हाउ? पैरेललोग्राम. तो अब करोगे क्या, यू विल हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम. अरे हाँ या ना. तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो वो बनेगा कुछ ऐसा. डू यू ऑल एग्री? एंड ड्रॉ कहां पर करेंगे हम इसको? अलोंग द डायगोनल. अलोंग द डायगोनल मतलब ये ऐसा बनेगा, इसका नाम आर बार. ये ठीक है. अगर मैं आपको पूछता हूं कि इस आर बार का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, आर बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बोलो? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. यहां से मुझे मिल जाएगा आर बार का मैग्नीट्यूड. मैं चाहूं तो इसको सिर्फ आर भी लिख सकता हूं. एम आई करेक्ट हियर? ओके. अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए अल्फा, तो आप क्या करोगे? tan ऑफ अल्फा. अल्फा किसके साथ है? p के साथ. तो p नीचे और ऊपर क्या? q साइन थीटा, और इधर q. ये सारी चीजें हमने कई बार कर ली है, इसलिए आई एम गोइंग स्लाइटली फास्टर हियर. सबको समझ में आ रहा है ये? और अगर ये वाला एंगल है बीटा, तो क्या आएगा? tan ऑफ बीटा इज व्हाट? टेल मी. अब बीटा किसके साथ है? q के साथ. तो क्या आएगा? p साइन थीटा और नीचे q प्लस p cos थीटा. ये सारी ठीक है. नाउ ऑल दीज आर व्हाट? द रिजल्ट्स, है ना, ऑफ पैरेललोग्राम. अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हमने किए थे, याद है? कुछ स्पेशल केसेस बोलो और कुछ शॉर्टकट भी बोलो. स्पेशल केस में पहला क्या था कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसा है? एंगल जीरो होने का मतलब क्या? दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो. ये याद है? अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है 180, 180 का मतलब क्या होता है? उनका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन. इफ दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस आप उनको डायरेक्ट क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. अग्री? थर्ड इज व्हाट? टेल मी. अगर उनके बीच में एंगल निकला कैसा? 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब राइट एंगल. तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? पाइथागोरस की तरह अंडर रूट ऑफ एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर करके सॉल्व कर लो. याद है ये? चौथा हमने क्या पढ़ा था? दैट इफ एंगल कैसा है? 120, एंड जिनको आप ऐड कर रहे हो P और Q को, उन दोनों की वैल्यू भी सेम है, और अगर एंगल कैसा है, तब आपका रिजल्टेंट कितना होगा? P और Q के जितना होगा. ये चार शॉर्टकट्स या फिर स्पेशल केसेस हमने याद रखे थे. एवरीवन रिमेंबर्स दिस? फिफ्थ केस नहीं बोलूंगा, एक शॉर्टकट था, मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज P, this is Q, and if I were to draw the parallelogram, तो इसको पैरेलल लाइन ऐसे बनेगी और इसको पैरेलल लाइन ऐसे बनेगी. बोलो हाँ या ना? वेयर इज द रिजल्टेंट? द रिजल्टेंट इज हियर अलोंग द डायगोनल. ये रिजल्टेंट बना. अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर P और Q में, इफ P का मतलब ये P बार है, ये Q बार है, अगर P बार का मैग्नीट्यूड कौन? P. Q बार का मैग्नीट्यूड कौन? तो अगर P और Q में P बड़ा है, और अगर इसके साथ एंगल बना अल्फा P, इसके साथ एंगल बना अल्फा Q, तो जो वेक्टर बड़ा होता है उसके साथ जो एंगल होता है वो कैसा होता है? याद है ये सब? तो इफ P इज ग्रेटर देन अल्फा P इज स्मॉलर देन अल्फा Q, है ना? जो वेक्टर बड़ा होगा
उसके साथ जो एंगल होगा रिजल्टेंट का वो छोटा होगा, और जो वेक्टर छोटा है उसके साथ एंगल, इन दैट केस अगर आपका P और Q दोनों कैसे हैं, अगर सेम हो गए, इन दैट केस एंगल्स ये अल्फा भी कैसे होंगे, क्या ये हमने पहले पढ़ा है कि आप अगर किसी दो वेक्टर्स को क्या करते हो, ऐड करते हो, और अगर ऐड होने वाले वेक्टर्स की वैल्यू कैसी है, उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। अरे ये दोनों एंगल सेम मतलब कि आपका रिजल्टेंट इज एक्टिंग एज एन एंगल बाइसेक्टर। एनीवन हैज एनी डाउट इन पैरेललोग्राम? नहीं। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम का आखिरी केस, ये भी स्पेशल केस ही है। ये स्पेशल केस कैसा है, दिस इज वन वेक्टर, लेट्स से दिस इज P बार, and this is another vector, let's say this is Q bar। ठीक है, ये वेक्टर है क्या, P बार और Q बार, और वापस मुझे वही बोला गया कि मुझे इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने का सब अपने को आता है। ऐड करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है, पैरेललोग्राम। अगर मैंने यहां पर पैरेललोग्राम बनाया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको पैरेलल लाइन यहां पर पहले इसको पैरेलल लाइन बना देता हूं मैं, और इसको पैरेलल लाइन यहां पर। टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, क्या अपना पैरेललोग्राम बन गया? अब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करके दो, ड्रॉ करके, कहां ड्रॉ करोगे, अलोंग द डायगोनल। अलोंग द डायगोनल मतलब यहां पर। अरे हाँ या ना, नाम इसको क्या देते हैं हम, व्हाट इज आर बार? P और Q को ऐड करके जो वेक्टर बना वो क्या है, R। ठीक है, अब आपने ऐड किसको किसको किया, P और Q को। मैं आपको बोलता हूं मुझे आर बार का मैग्नीट्यूड चाहिए, व्हाट डू आई वांट, व्हाट इज, हाउ डू यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार? R इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, यहां पर थीटा क्या होता है, व्हाट इज थीटा? आप जिस दोनों को ऐड कर रहे हो उन दोनों के बीच का, हियर व्हाट एम आई एडिंग विथ व्हाट, आई एम एडिंग P एंड, तो P और Q के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल क्या है, थीटा। बोलो हाँ या ना, ओके ठीक है, ये कोई नई बात है हमारे लिए, फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का एंगल मैं P के साथ निकाल सकता हूं? हेलो, इसको मैं लिखता हूं अल्फा। वाई इज दिस अ स्पेशल केस, वो समझो। ये ऐसा केस है जहां पर आप जब दो वेक्टर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे, और अगर आपने उसका क्या बनाया, पैरेललोग्राम, तो जो रिजल्टेंट बनेगा ना, वो रिजल्टेंट इस छोटे वाले वेक्टर से कैसा है, परपेंडिकुलर। डू यू गेट इट? विच स्पेशल केस इज दिस? This is a special case where what is happening, tell me, where first of all resultant vector कौन है, r बार। r कहां से आया, P और Q को ऐड करके, एंड आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो P बार से कैसा है, परपेंडिकुलर है। एंड व्हाट इज P बार? P बार इज द स्मॉलर वेक्टर। P और Q में छोटा कौन है, यहां पर P है, P is smaller than Q. Do you understand this special case? What case is this? Tell me. आपने किसको किसको ऐड किया, कौन और कौन ऐड हो रहा है यहाँ पे, आप P और Q को ऐड कर रहे हो। P और Q को ऐड करके आंसर कौन आया, R। और आपका जो R है वो किससे परपेंडिकुलर है, P से। और P कौन है, छोटा वाला वेक्टर या बड़ा वाला वेक्टर, छोटा वाला वेक्टर। देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पेशल केस। स्पेशल केस कौन सा था, जैसे यहां पर था, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0, डायरेक्टली क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा कितना 180, डायरेक्ट क्या कर दो, दोनों के बीच में राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री, क्या कर दो, पाइथागोरस की तरह। जैसे 120 डिग्री मतलब वो दोनों सेम, तो रिजल्टेंट भी उन्हीं दोनों के जितना। ये सारे स्पेशल केस है। वैसे ये भी एक स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस कैसे आइडेंटिफाई करोगे,
ये एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पर आपका जो रिजल्टेंट आया वो छोटे वाले वेक्टर को कैसा है, परपेंडिकुलर है. आर यू गेटिंग इट? व्हाट स्पेशल केस इज दिस? वेयर रिजल्टेंट वेक्टर r bar इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर p bar. समझ में आ रहा है? मैंने उसके ब्रैकेट में स्मॉलर वेक्टर इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपने इसको ऐसा याद रख लिया ना, r इज परपेंडिकुलर टू p, और अगर आपको याद नहीं है p क्या है तो आप फंस जाओगे. अगर मैंने क्वेश्चन में a और b डाल दिया तो आपने क्या रट्टा मारा है? r इज परपेंडिकुलर टू p, बट व्हाट इज p? अब याद रहेगा. अब a और b आने दो, x और y आने दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. अरे अगर a और b आया तो वो लोग बोलेंगे ना a और b में छोटा कौन है बड़ा कौन है. तो अब तुम्हारा जो रिजल्टेंट है वो किससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, छोटे वाले से या बड़े वाले से? तो आप पहचान लोगे फिर कौन सा केस है. डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए आप p और q के लैंग्वेज में याद नहीं रखोगे. आप कैसे याद रखोगे? छोटा वाला वेक्टर या बड़ा वाला वेक्टर. तो ये कौन सा वाला स्पेशल केस है टेल मी, जहां पर आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया और आपका जो रिजल्टेंट है वो किससे परपेंडिकुलर आया, छोटे वाले वेक्टर से. वो कैसा है, परपेंडिकुलर है. दिस इज अ स्पेशल केस. टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस स्पेशल केस, वो देखते हैं. तो पहली बात, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये पूछता कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर r बार एंड छोटा वाला वेक्टर p बार, अभी तो आपको मालूम है कि वो 90 है, दिख रहा है. बट अगर ये नहीं मालूम होता तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते, क्या लिखते? मान लो ये अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा कैसे मिल रहा था? अरे यार, tan अल्फा, अल्फा जिसके साथ है वो अकेला एक बार और नीचे. अल्फा किसके साथ है? तो यहां पर p नीचे, ऊपर क्या, q साइन थीटा, और यहां पर क्या, बोलो हाँ या ना. जब भी आपको एंगल निकालना होता है फॉर्मूला तो यही डालते हो. यहां पर मुझे ऑलरेडी पता है एक्चुअली कि मेरा अल्फा कैसा है, 90 डिग्री. तो मैं यहां पे क्या रखूंगा, tan ऑफ 90 डिग्री इज व्हाट, टेल मी, q साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा. डू यू गेट इट? हेलो, ओके. अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की 1/√3, और tan 60 की, tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इट इज नॉट डिफाइंड. कभी भी कोई क्वांटिटी, याद रखो फिजिक्स में आगे एक और बार ऐसा केस आएगा, इस चैप्टर में नहीं, 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आएगा सरफेस टेंशन नाम का. तो अगर हम 12th में पहुंचे तो हम वो पढ़ेंगे. tan ऑफ 90 इज व्हाट, टेल मी? नॉट डिफाइंड. इट इज tan ऑफ 90 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड. अब याद रखो, जब भी कोई चीज डिफाइंड नहीं होती तो उसका कारण क्या होता है कि उसका जो डिनोमिनेटर है ना, इट इज जीरो. ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, जीरो. इसीलिए आप इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे. देखो, 100 में से जीरो मिला तो समझ में आता है, ये 100 मार्क्स की टेस्ट थी उसमें जीरो आया, बट इसका उल्टा मेक्स नो सेंस. दिस मेक्स नो सेंस. तो डिनोमिनेटर में जब भी जीरो है, आप किसी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. डिनोमिनेटर में जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए आप उस चीज को क्या बोल देते हो, नॉट डिफाइंड. तो व्हाई इज 1090 नॉट डिफाइंड? बिकॉज उसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा आ रहा है, आर यू गेटिंग इट? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, देयरफॉर व्हाट इज जीरो, p प्लस क्यू कॉस थीटा इज व्हाट. इसका मतलब क्या हुआ, p इज इक्वल टू माइनस ऑफ q कॉस थीटा. बोलो हाँ या ना. ओके. अब ये कुछ खास काम का नहीं है, काम का जो इसके बाद आएगा. मुझे एक बात बताओ, वो जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा. तो यहां पर क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2p, और ये जो चीज है अंदर क्या है, q कॉस थीटा. दिस हैज गॉन इन द ब्रैकेट, खाली ऐसे ही, कुछ किया नहीं यार, खाली इधर ब्रैकेट बना दी. क्यों किया, क्योंकि यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, और यहां से आपको क्या पता चला, व्हाट इज q cos थीटा. अरे माइनस उधर ले लो ना, व्हाट इज q cos थीटा,
तो मैं यहाँ पर जहां पर क्यू कॉस थीटा दिखा, क्या मैं वहां पे माइनस पी डाल सकता हूँ? यस। तो अगर मैंने वो वाली वैल्यू डाली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p. व्हाट इज क्यू कॉस थीटा? व्हाट डज दैट बिकम? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2p स्क्वायर. एवरीथिंग इज अंडर, इस तरफ क्या है? तो यहाँ पे r क्या हो गया बोलो? अंडर रूट. दिस इज p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्या होता है? माइनस p स्क्वायर. और आगे क्या था? तो ये क्या बना? क्यू स्क्वायर माइनस, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, तो आर स्क्वायर क्या बना? ये रिजल्ट है. नॉट ट्रूली. पाइथागोरस में हमने यहाँ पे प्लस किया था ना, थोड़ा सा अलग है. समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया. किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का. व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. बट क्या आप ये हमेशा यूज कर सकते हो? इट्स अ वेरी स्पेशल केस. स्पेशल केस में कंडीशंस कितनी है? क्या चीज? एक तो पहले आप पी और क्यू को ऐड कर रहे हो, उसका जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले से कैसा होना चाहिए? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही आप वो याद रखना. आर स्क्वायर इज व्हाट? टेल मी. क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप हमेशा बड़े वाले में से ही छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करोगे ना. P इज अ स्मॉलर वेक्टर. इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? Q इज अ बिगर वेक्टर. तो बड़े में से ही माइनस करोगे ना. तो बड़ा वाला वेक्टर माइनस छोटा वाला वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर का. और ये वेक्टर नहीं है, ये उसका मैग्नीट्यूड है. तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बड़े वाले वेक्टर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले वेक्टर का स्क्वायर. ये आपका एक रिजल्ट हो गया. डू यू गेट इट? पक्का? तो ये चीजें आपको याद रखनी है. इट्स अ वेरी टिपिकल स्पेशल केस. जहां पर टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्पेशल केस इन दिस? आप किसको किसको ऐड कर रहे हो? P और Q को. और P और Q को ऐड करके रिजल्टेंट क्या बना? R. और वो रिजल्टेंट कैसा है? पता है ये सब कब पॉसिबल है? ऑल दिस इज possible only if theta is greater than 90. Do you agree? ये सब कुछ पॉसिबल कब है? जब आपका थीटा कैसा है? अब अगर आपका थीटा ही 90 से कम है, जैसे मान लो यहां पर ये P बना लिया तुमने, ये Q बना लिया तुमने. P और Q के बीच में एंगल क्या है? थीटा. ये वाला थीटा कैसा है? ये 90 से छोटा है. अब अगर 90 से ही छोटा निकला तो मेरा रिजल्टेंट तो इधर ही किधर आएगा ना, बीच में पैरेललोग्राम बना के. तो ये एंगल कभी 90 हो सकता है क्या अल्फा? दिस इज नॉट पॉसिबल. अरे समझ में आ रहा है? आपको तो रिजल्टेंट का ही एंगल चाहिए पी के साथ. कैसा? 90. यू वांट योर रिजल्टेंट टू बी परपेंडिकुलर टू पी. दिस इज ओनली इफ, मतलब दिस इज पॉसिबल ओनली इफ Q और P के बीच में जो थीटा है ना, जो एंगल है, वो आपका 90 से बड़ा होना चाहिए, तो ही ये वाला केस पॉसिबल है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. डू यू ऑल अग्री? पक्का? देयर आर 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन दिस दैट वी विल सॉल्व, और फिर ये क्लियर और हो जाएगा. बट अभी के लिए आपको 2 रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे. पहला रिजल्ट कौन सा है? अरे बोलो यार. पहला रिजल्ट क्या है? Q cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें भी याद रखो Q कौन सा वेक्टर है? बड़ा वाला वेक्टर. ठीक है, वैसे याद रख लो, बड़ा छोटा जो भी है. और ये कौन सा है? छोटा वाला वेक्टर. यहां पे याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बड़े में से ही छोटा माइनस होगा. आर यू गेटिंग इट? और ये थोड़ा सा मैथ्स आपको समझना पड़ेगा कि tan ऑफ 90 डिग्री डिफाइन नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस तरफ का जो डिनोमिनेटर है वो 0 है. इसीलिए मैंने डिनोमिनेटर को 0 से कंपेयर किया, Q cos थीटा को इधर डाला, माइनस साइन उधर डाला. दैट्स इट. डू यू गेट इट? पक्का? और रिजल्ट क्या आया अपना? रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बड़े वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर. डू यू गेट इट? पक्का? आप अपने बुक में
हेडिंग लिखोगे स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ बुक नहीं लेकर आया तू, रेगुलर आता भी नहीं है, बुक भी नहीं है, तू पढ़ क्यों रहा है फिर? एहसान कर रहा है किसी पे? स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, चलो व्हाट मेक्स दिस केस अ स्पेशल केस? इसमें क्या स्पेशल किया इसमें? एक तो आप जिन दोनों को ऐड कर रहे हो उनके बीच का जो एंगल है वो कैसा है 90 से, वो इसको स्पेशल बना देता है। जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो छोटे वाले वेक्टर को, ये स्पेशल बात है। ठीक है, लिखो द टू वेक्टर्स विच आर गेटिंग एडेड, the two vectors which are getting added, the two vectors which are getting added have angle theta between them, have angle theta between them, ब्रैकेट में लिखो थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा, ओ मैडम ग्रेटर उस तरफ आता है, तुम डॉक्टर बन जाओ, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास कभी। थीटा ग्रेटर देन 90 ना, तुम ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बुक में तो मेरी नजर पड़ी, ऐसे कितने लोगों ने किया होगा क्या मालूम। Now I will have to discuss that school theory that my school teacher taught me. This comes in what, third standard, fourth standard, second standard? अरे हाँ, तो I don't remember, but I my teacher gave me a very nice trick to make sure that I am never wrong or I am never confused. So अभी ट्यूशन टीचर होता है ना, तो आप भी वहीं पे जा रहे हो, आपका छोटा भाई भी वहीं पे जा रहा है, ऐसा ही होता है ना होम ट्यूशन यार। तो माय टीचर टॉट मी दिस, तो दिस इज मी पार्थ, दिस इज माय यंगर ब्रदर प्रेम। तो देन शी आस्क्ड मी लाइक इफ योर पेरेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी टू यू, ठीक है, हु गेट्स मोर मनी? द एल्डर ब्रदर। आई वॉज हैप्पी विद द एग्जाम्पल, बट ऐसा लाइफ में होता नहीं है, आइदर दे विल गेट इक्वल और नो बडी विल गेट एनीथिंग। ठीक है, तो इट्स लाइक, तो द बिगर ब्रदर, the elder brother gets 2 rupees and the smaller one gets, and then you connect, है ना? तो थीटा और 90 डिग्री कौन बड़ा है, थीटा या 90? तो थीटा गेट्स 2 रुपीज और 90 छोटा है तो उसको 1 रुपया में। Sorted? Sachi is making a note of this. बोलती बट हमारे घर में मैं तो तीसरे नंबर पे आती हूँ। तुमको कुछ नहीं मिल रहा, तुमको जायदाद से बेदखल कर दिए। पढ़ाई में ध्यान दो, चलो अभी। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अरे बस बस बस। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर। देखो अभी आपको लगा होगा बहुत स्टूपिड है, बट काम की तो चीज है ये, अभी कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले। तो जो भी बड़ा, इट वर्क्स, इट विल ऑलवेज वर्क। चलो एनीवेज, तो अभी आपने बुक में क्या लिखा? द टू वेक्टर्स विच आर गेटिंग एडेड, they have an angle of theta between them. Theta is what? Greater than 90, and उसी में कंटिन्यू करो, and the resultant vector
the resultant vector is the resultant vector is perpendicular the resultant vector is perpendicular to the smaller vector. The resultant vector is perpendicular to the स्मॉलर वेक्टर. तो ये हो गया आपका स्पेशल केस. ठीक है. अब इसको ड्रॉ करते वक्त ना थोड़ा ढंग से बनाना. अगर आप इसको नेचुरली ड्रॉ करने गए कि पहले आप P बना दो, फिर आप Q बना दो, फिर पैरेललोग्राम बनाओगे और फिर 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, तो यू माइट नॉट गेट द प्रॉपर प्रपोर्शनेट डायग्राम. तो मैनिपुलेशन में क्या करना है, सुनो. यहाँ पे पहले आप P बना दो, फिर आपको 90 डिग्री चाहिए ना, तो आप बना दो अभी R. अरे गेटिंग इट. और फिर इसके अकॉर्डिंगली यहां पर ऐसा ये बना दो आप. डू यू अंडरस्टैंड दिस? या डू इट दिस वे. यू फर्स्ट ड्रॉ P एंड Q एंड देन यू मेक R. यहां पे बना दो एंगल अल्फा विच इज 90 और टोटल एंगल थीटा ग्रेटर देन 90. और वो होने के बाद यहां से स्टेप 1 और यहां से स्टेप 2 कॉपी कर लो. इसको कॉपी कर लो. देन देर आर 2 to 3 क्वेश्चन दैट वी विल सॉल्व. ठीक है. जय इसको पॉज कर देगा. चलो. नाउ आई एम अज्यूमिंग कि हो गया होगा आपका ये लिख के. आई हैव गिवन यू इनफ टाइम. नाउ राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. राइट डाउन. देयर आर टू वेक्टर्स P bar and Q bar. There are two vectors P bar and Q bar. There are two vectors P bar and Q bar, and sum of their magnitude is 18. Sum of their magnitude is 18, and magnitude of their resultant is 12, and magnitude of their resultant is 12. क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है? देखो यहां पे पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे लिखेंगे. सावले ध्यान दो इधर. क्या बोला उन्होंने यहां पे देखो. जैसे मान लो ये एक वेक्टर है P बार. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं. ठीक है. और दूसरा वेक्टर है यहां पर. ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि दिस इज 14 एंड दिस इज 4. ठीक है. एक P वेक्टर है, एक Q वेक्टर है. P का खुद का कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा. क्या है मुझे अभी के लिए नहीं पता. Q का भी कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा 4. तो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया 14 एंड 4. मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मैं 14 और 4 को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा. अब आप ये सोचोगे सर ऐसे थोड़ी डायरेक्ट ऐड करना अलाउड है. तो मैं वो बोल भी नहीं रहा. उन्होंने क्या बोला है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर आप उसको सम करते हो तो आंसर कितना आता है, 18 आता है. ठीक है. एंड अगर मैंने P और Q का क्या निकाला, तो ये रिजल्टेंट जो बना यहां पर, उस रिजल्टेंट की क्या वैल्यू है, 12. ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे. आर यू गेटिंग इट? एक बार वापस पढ़ दे. क्या लिखा. देयर आर टू वेक्टर्स P bar and Q bar. सम of their magnitude is how much, 18, and the magnitude of their resultant is how much, 12. ये समझ में आ रहा है. आपको पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q. लिखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q. Find the magnitude of P and Q if the resultant is perpendicular to the smaller vector. If the resultant is
if the resultant is perpendicular to the smaller vector. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किन दोनों वेक्टर्स के बारे में बात हो रही है? P और Q. P और Q का रिजल्टेंट मैं मान लेता हूं R. उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले वेक्टर से कैसा है? तो ये अपना केस हुआ फिर. अरे तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं, अब मान लो ये हो गया आपका वेक्टर P बार और ये आपका क्या रिजल्टेंट R बार एंड ये आपका क्या हो गया Q बार. डू यू गेट इट? अब पैरेललोग्राम को जैसे कंप्लीट करते, अरे हाँ या ना? ओके. और आपका जो रिजल्टेंट है वो कैसा है? परपेंडिकुलर टू P है. ठीक है. आपसे पूछा क्या उन्होंने? मैग्नीट्यूड ऑफ. इसकी कुछ तो वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ तो वैल्यू होगी. तो वो इंडिविजुअल वैल्यू क्या है? वो कुछ भी हो सकता है. टोटल खाली कितना है उन दोनों का? वो पहली लाइन में दिया है. इसका जो भी वैल्यू होने दो, इसका जो भी वैल्यू होने दो, टोटल कितना है? अगर टोटल 18 चाहिए तो वो 9 और 9 हो सकता है. अरे हाँ या ना? वो 14 और 4 हो सकते हैं, वो 12 और 6 हो सकता है, 13 और 5 हो सकता है, 11 10 8. देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल. आर यू गेटिंग इट? अब इन्होंने जो ऑप्शंस दिए वो लिख लो आप खाली. ऑप्शन फर्स्ट इज 5 and 13. ठीक है. ऑप्शन 2 इज 10 and 13. ऑप्शन सी इज 8 and 15. and option D is 12 and 15. ठीक है. नाउ एज अ स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इन्हीं ऑप्शंस के साथ, दीज आर गुड ऑप्शंस और बैड ऑप्शंस? व्हाई? एक ही आंसर आएगा यार. ऑप्शन 2 क्या है? 10 और 13. 10 और 13 का तो सम ही 23 हो रहा है और उन्होंने पहले लाइन में ही क्या बोला है कि सम उनका होता है 18. तो ये तो हो नहीं सकता. अगला ऑप्शन में क्या बोला है? 8 और 15. 8 और 15 का एडिशन होता है 23. ये भी नहीं हो सकता. मतीन और हर्षवर्धन, बोथ ऑफ यू कम आउट. पार्थ, आर्य, उनको जगह दो बाहर आने के लिए. और अगला ऑप्शन क्या है? 12 और 15. उनका टोटल क्या हो रहा है? तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो वैसे ही फालतू हो गए. अरे तो आंसर ही ऑप्शन है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. बट इस भरोसे आप एग्जाम देने जा सकते हो क्या? एग्जाम में अच्छे ऑप्शंस आएंगे. 9 और 9 आ गया. अभी वहां पे उनका ऑप्शन क्या है? आर यू गेटिंग? देखो उन्होंने तो जो 4 ऑप्शन दिया उस हिसाब से तो आंसर आ गया है. रे तो सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है. द एक्साइटमेंट हैज गॉन इफ यू आर ओनली वरीड अबाउट द मार्क्स. द एक्साइटमेंट इज स्टिल देयर इफ यू आर वरीड अबाउट द मेथड. अरे यार, है ना? तो ये 4 तो उनके ऑप्शन हो गए, आंसर आ गया ए. बाकी के 3 तो हो ही नहीं सकते. मैं कुछ नए ऑप्शंस दे देता हूं अभी. उनका पहला ऑप्शन क्या है? वो तो लेना ही पड़ेगा ना, बिकॉज वही तो सही आंसर है. तो क्या है आंसर? 5 और 13. और फिर मैं कुछ कुछ आप ले लो, कुछ 10 और 8 ले लेते हैं, 9 और 9 ले लेते हैं, चलो 7 और 11 ले लेते हैं. ठीक है. हाँ, अब अगर मान लो देखो, और मुस्तफा सर ने पेपर बनाया तो वैसे ऑप्शंस कभी नहीं देंगे. ठीक है, मैं जानता हूं उसको इतने सालों से. तो ही विल गिव यू दीज ऑप्शंस. अब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. एंड अनफॉर्चुनेट दोनों जन बाहर निकलो क्लास. इधर क्या खड़े हो सामने? एवरीवन एल्स इज गेटिंग डिस्टर्ब. गेट आउट. या अभी इन चारों में से क्या होगा? कोई भी आंसर हो सकता है ना. अब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. अरे गेटिंग इट? अब सॉल्व करने का मेथड क्या है? तो पहले तो क्या मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है. व्हाट मेक्स मी रियलाइज दैट? द हिंट उन्होंने ही बोला है, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू. जब भी आपका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर है, क्या रिजल्ट यूज करोगे आप? आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड? तो बस हम भी फिर वही यूज करते हैं. एक ही तो रिजल्ट मालूम है अभी, है ना? तो स्टेप 1 इज व्हाट? यस, आर स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. यहां पे आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. वो कितना दिया है? तो ये कितना आ जाएगा?
12 का स्क्वायर। क्यू और पी क्या है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअल वैल्यूज वो अपने को मालूम, ठीक है। तो अभी के लिए इतना करके छोड़ दो, 12 इज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यू कांट सॉल्व दिस फर्दर बिकॉज ये वैल्यू, खाली इतना कैसे सॉल्व करेगा, आपको चाहिए तो, हाँ दैट इज नॉट कॉल्ड सॉल्विंग, दैट्स एक्सपांशन ना। अब 12 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे और इसको क्या कर दो, q माइनस पी q प्लस पी। अभी तो अटक गए ना, अरे रुक तो 2 मिनट, लेट देम थिंक। ये 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया। आर यू गेटिंग इट? अब टेक्निकली सोचोगे यहाँ पे अननोन कितना है, q भी अननोन है, p भी अननोन ही है ना, देयर आर 2 अननोन्स, कॉल दिस एज स्टेप 1। अब इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, आई विल नीड सम अदर डेटा ऑल्सो। उन्होंने एक और डेटा दिया है, उन्होंने क्या बोला है कि P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर कितना आता है, 18। ये कहां से मालूम पड़ा, फर्स्ट लाइन में। ऑफ कोर्स जो मालूम पड़ेगा क्वेश्चन से ही मालूम पड़ेगा कि गधे ऐसी बातें करते हो तुम। फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बोला है और जनरल आंसर दे दो, ये कहां से मालूम पड़ा, आप ही ने तो बोला। अरे फर्स्ट लाइन पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा, देयर आर टू वेक्टर्स p बार एंड q बार एंड द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज हाउ मच। तो सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, p बार का मैग्नीट्यूड p, q बार का मैग्नीट्यूड q, उनका सम कितना, तो ये उन्होंने दिया है ना। तो आप p प्लस q जो है यहाँ पर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इधर। आर यू गेटिंग इट? तो इफ यू पुट 2 in 1, what do you get on the left hand side is 144, q minus p you don't know, है ना, और p प्लस q कितना है, 18। डू यू गेट इट? तो यहां से q माइनस p क्या हो गया, 144 बाय 18, हाउ मच इज दैट, 8 जार। डू यू गेट इट? अब कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 3 देखो। अरे लीनियर इक्वेशन है, 9th स्टैंडर्ड, दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे यार 10th स्टैंडर्ड में 95 97 वाले बैठे हैं, इसमें अटक जाते हो तुम लोग। ए व्हाट इज इक्वेशन 2, p प्लस क्यू इज 18, और वो इक्वेशन क्या है, q माइनस p को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस p प्लस क्यू इज व्हाट। तो ये क्या हो रहा है, q एंड q इज 2q इज, तो q कितना, q 13, मतलब p कितना, तो 13 एंड 5 इज ऑप्शन ए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब आप ये पूरा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर पाए बिकॉज आपको ये पता था। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आपको? श्योर? एनी वन हैज एनी डाउट? श्योर? इसको कॉपी कर लो, दिस हैपेंस टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टाइप। एंड मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूं खुद से आपको सॉल्व करने। अच्छा ये स्टेप 3 क्या है, एड इक्वेशन 1 एंड 2। बस सिर्फ गलतियां निकालो। एड इक्वेशन 2 एंड 3।
ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद से ही करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू द, अपने नोट्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लुक एट दिस, विच टू वेक्टर्स आर गेटिंग एडेड नाउ, ए बार एंड, और उसको ऐड करके रिजल्टेंट कौन आया, ए बार और बी बार के बीच में एंगल क्या है, थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर आर बार और ए बार के बीच में एंगल क्या है, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू, वो तो आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा है, लुक एट द साइज ऑफ एरो, कौन छोटा है, ए या बी। तो वापस ये कौन सा क्वेश्चन है जहां पर आपका रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, तो ये स्पेशल केस हुआ। हेलो, आपसे क्या बोला है उन्होंने, आपसे ये बोला है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से हाफ है, एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, अगर ये 12 है तो ये 6 होगा, मतलब जो भी बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से कैसी है, द वैल्यू ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। रिजल्टेंट ए के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर, ए और बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा। अरे गेटिंग इट, और आपको बोला है कि इफ ए का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ बी का मैग्नीट्यूड देन फाइंड थीटा, आपको एंगल निकालना है अभी। और मैंने आपको 3 हिंट्स दिए हैं क्योंकि अभी तक आपको ये वाला ज्योमेट्री आता नहीं है। रिमेंबर कॉस ऑफ 120 डिग्री इज व्हाट, माइनस हाफ, ये शायद मैंने आपको बताया पहले भी, कॉस ऑफ 135 डिग्री होता है -1/√2 एंड कॉस ऑफ 150 होता है -√3/2, ठीक है। और इसके 4 ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं आपको, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 180 डिग्री। इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। क्वेश्चन 1 पूरा कॉपी करो अच्छे से एंड देन गिव 5 minutes टू क्वेश्चन 2। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट। चलो, यस, नाउ टू सॉल्व हो गया ना, अभी इनफ टाइम इज गिवन। अभी अगर आपने ये वाले क्वेश्चन से कुछ भी स्टार्ट किया तो आप इसमें अटक जाओगे, कैसे, इसमें आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या वो दिया है, क्या वो पूछा है, तो जो चीज दी नहीं है, जो चीज पूछी नहीं है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करके करूं क्या, अरे यार। अब मेरे पास दूसरा चॉइस क्या है, इसको डिराइव करने के लिए एक इंटरमीडिएट स्टेप आया था, क्या था वो स्टेप, Q cos थीटा इज माइनस P। अरे यार यहीं से वैल्यू डाली थी ना उसमें, ये वाला स्पेशल केस जब पढ़ा रहा था तो ये एक स्टेप आया था, Q cos थीटा इज माइनस P। मैंने क्या बोला था, इसमें Q क्या है, बड़ा वाला वेक्टर, यहां पर बड़ा वाला वेक्टर कौन है, तो Q की जगह पे क्या लिखोगे, अरे गेटिंग इट, इज माइनस ऑफ P, P मतलब क्या, छोटा वाला वेक्टर जो कि यहां पर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय B, B का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B बार, एंड व्हाट डू यू मीन बाय A, यहां पे क्या लिखोगे, B cos थीटा इज माइनस ऑफ A क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार कितना है, B/2, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, B/2, ये B से ये B कट गया, cos थीटा क्या हो गया, cos में माइनस हाफ किधर आता है, तो 120 डिग्री आंसर। 4 है, मैंने इसीलिए बोला ये वाला क्वेश्चन तो पहले वाले से भी इजी है। 150 कैसे, हाँ, बट हाउ डू यू नो द वैल्यू ऑफ B एंड वेयर डू यू नो द वैल्यू ऑफ R, ओके, इफ दिस इज A फाइन, एंड यहां पर, ओके, यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ज्योमेट्री, तो चल ठीक है, अगर मैंने इस एंगल को ले लिया डेल्टा, ठीक है, नाउ आई नो कॉस नहीं लगाना था ना, साइन लगाना है। उसने बहुत ही अच्छा एक मेथड किया है, मैं वो भी सिखाता हूं तुमको, पहले तुम ये लिख लो, आई विल टेल यू, ही हैज,
he has solved the same question using some different logic. मैं बोलता हूं आपको क्या है, but that's a nice logic. हाँ, impressed. ये इस मेथड से हुआ तुम्हारा सॉल्व? हाँ एवरीवन, बी कॉस, एक्चुअली आपको क्या फॉर्मूला पता है? क्यू कॉस थीटा इज माइनस पी। उसमें क्यू क्या है? बड़ा वाला वेक्टर, और पी क्या है? यहां पर क्यू और पी के जगह पे क्या नाम आ जाएगा? बी और ए। और ए मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार विच इज इक्वल टू व्हाट? बी बार से हाफ। ये उन्होंने ही दिया है ना। ए के जगह पे क्या डाला? बी बाई टू। बी और बी कटा, कॉस थीटा इज माइनस हाफ। कॉस में माइनस हाफ आया मतलब 120 डिग्री। ये था वो मेथड जो प्रॉपर क्या यूज करता है? वेक्टर्स का लॉजिक। अरे हाँ या ना? अब एक और लॉजिक भी बन सकता है जहां पर अगर आपको वेक्टर्स नहीं भी आता तो शायद आप 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा था वो ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट? यू वांट टू फाइंड थीटा। अब आपको पूरा थीटा नहीं पता, बट इतना तो मालूम है कि इतना सा हिस्सा क्या है? 90 डिग्री। तो अब मैं बचा हुआ हिस्सा अगर निकाल लूं, लेट्स से ये एंगल है डेल्टा, तो व्हाट इज थीटा? डेल्टा प्लस, तो मुझे तो खाली डेल्टा निकालना है ना। अच्छा, अब ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इसमें अगर ये कितना है? ए, तो ये भी कितना होगा? बट व्हाट इज ए? बी बाय टू। अब इस वाले ट्राइंगल में इसका नाम मैं दे देता हूं ओ, इधर पी और क्यू, कुछ भी नाम दे दो। अच्छा छोड़ो, कंफ्यूजिंग हो जाएगा नाम दिया तो। यहां पे 90 डिग्री है, उतना अग्री करते हो? ये डेल्टा है, अप्लाई साइन थीटा। साइन डेल्टा, साइन थीटा क्या होता है? तो डेल्टा की अपोजिट क्या है? ए। पर व्हाट इज ए? तो अपोजिट में क्या है? बी बाई टू। और नीचे क्या? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है? बी। तो यहां से बी और बी कैंसिल, तो साइन डेल्टा हाफ। साइन में हाफ आया मतलब 30 डिग्री। तो ये कितना? 30। नीचे ये कितना है? तो 30 और 90 थीटा कितना हो गया? वो भी एक अच्छा मेथड था। समझ में आ रहा है? यू कैन कॉपी द सेकेंड मेथड ऑल्सो। Done? Who thought of this method? You thought? Nice. Impressed. अब बाकी लोग भी ऐसी अलग अलग मेथड सोच सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। तुमको जैसे ही वक्त मिलता है बोर्ड पे से कॉपी करना, तुम आपस में बातें करने से ऊपर ही नहीं आ रहे। एनीथिंग दैट इज गिवन फॉर यू पीपल टू सॉल्व रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन, रिक्वायर्स अटेंशन। अब आपको मौका मिला नहीं कि पास में जो बैठा उसके साथ बातें कर रहे हो। What is so important to discuss? I don't understand. What do you discuss? What strategies should Prime Minister Modi be using to win the 2024 election? नहीं. So what do you talk about? Ukraine and Russia war का अभी अंत कैसे लाया जाए? You people will decide that. तुमसे एक थीटा निकल नहीं रहा। क्या डिस्कस करते रहते हो? भारत को क्या करना चाहिए अपनी जीडीपी को और बढ़ाने के लिए? हाउ टू बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी? व्हाट ऑल थिंग्स डू यू डिस्कस? नथिंग। बकवासी करते हो। थोड़ा कम करो ना, पढ़ाई में ध्यान दो। ओह, ए देयर इज वन मोर मेथड। क्या हो रहा है? बहुत अच्छे। दिस इज द easiest method, I suppose. Third method, this is also very interesting.
द नेक्स्ट मेथड इज, फॉर्मूला क्या पता है अपने को, Q cos थीटा इज माइनस पी, उसमें Q क्या है, बड़ा वेक्टर, और P क्या है, छोटा वेक्टर। तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, B cos थीटा इज माइनस है। आपके पास थीटा की कितने वैल्यूज हैं, 4, चारों वैल्यू एक एक करके डाल के देख लेते हैं, जो इसके साथ मैच करेगा वही सही आंसर है। अरे आप चारों ऑप्शन ट्राई कर लो ना। ऑप्शन 1 क्या कहता है, cos 120 डिग्री इज माइनस है। व्हाट इज cos 120, मैंने लिखा था वहां पे, cos ऑफ 120 इज, तो यहां पे डाल के देख लो, ये कितना, -1/2 माइनस है, माइनस माइनस कट, b/2 इज a, उन्होंने भी वही बोला था ना, पहला वाला मैच कर रहा है। अगर मैं यहां पर 150 डालता तो कितना आता, √3/2, √3/2 मैच कर रहा है नहीं, तो मैं फिर अगला ऑप्शन मैच करता। यू आर ट्राइंग ऑल दी ऑप्शंस, लकीली पहला ही मैच हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रायल एंड एलिमिनेट, वही एलिमिनेट द एरर, ये पूरा नाम है, ट्रायल एंड एलिमिनेट। मतलब आप सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हो, कोई एक ऑप्शन सीधा मैच कर जाएगा। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो गुड मेथड, नाइस, हैप्पी। So these are the two questions that could be solved on this special case of parallelogram. समझ में आया आपको? Fine, and that is all for today. We are done for the day. Shaurya इसको बंद कर देगा?